कथा के आरंभ में हम सब भगवान नाम के एक बेर उच्चारण जे बार बार कहते हैं जो कलयुगो कैल कहलखिन हमरा युग में केवल नाम के प्रधानता है और कोई चीज के प्रधानता नहीं, जोग जब तब के कोई प्रधानता नहीं इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और प्रमाण एज संत लिखने चथिन ये ध्रुव प्रहलाद नामे के जाप के वैकुंठ के प्राप्त केलखिन। ध्रुव महाराज आकाश में तारा बन के टिमटिमा रहल छथिन, नोम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जाप के वही नाम के जाप के कलयुग में नाम के प्रधानता ऐसी। ध्रुव सगलानी जपियो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपियो हरि नाम। आल हो अचल अनुपम ठाकुर, आल हो सकलानी जपेयो हरि नाओ, पाए हो अचल अनुपम ठाओ। माता सकलानी लिखल की ने किया तो माता उनका जे चल के सौतेली माँ उनका से गलानी करे चल के पिता के गोद में नहीं बिसा दे। यही भागवत में हो कथा है श्रोता ध्रुव के कथा। कल के ओम सौतेली माँ तुमको अगर पिता के गोद में बैठना है तो हमारी कोख से जन्म लो। तू अभागिन की कोख से जन्म लिए है इसलिए तू पिता के गोद में नहीं बैठ सकता है। ये बात उनका खल भेलन अपना माँ के जाके कह के जे माँ हमरा कहल की न जे माँ छोटी माँ जे तू अभागिन का बेटा है, क्या हूँ मैं अभागिन का बेटा हूँ? माँ बोलती है कि हाँ बेटा तू अभागिन का बेटा है। माँ हमको गोद में नहीं बैठने दिया उस छोटी माँ ने, क्या करूं? कहा बेटा अरे तू छोटी मोटी गोद में बैठने के लिए क्यों तरस रहा है? तू ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि उस परम पिता की गोद में जाकर के बैठ जाओ, कभी तुम उस गोद में से उतरोगे नहीं। माँ कहलखिन कहते तो माँ कहाँ प्राप्त करूं? तो सिद्ध पुरुष के पास जाओ और सप्तऋषि के पास ओ ज्ञान दिलखिन, मंत्र दिलखिन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के और जाप दिलखिन। यह नाम के जाप कह के ध्रुव ध्रुव तारा के नाम से अखनी देख रहा के ध्रुव तारा ध्रुव पति पत्नी के विवाह हुई है लगन मंडप में। तो पीछा से जब भजे सिंदूरदान तो वही ध्रुव तारा के देखा के सत्य शपथ ग्रहण करवावे पंडित जी। लड़का लड़की के इशारा कर देख ध्रुव तारा को देखो किया तो जे नहीं ध्रुव तारा अचल देश आकाश में ऐना हमारे पति पत्नी के प्रेम अचल रहे। मंत्र बन गए निकटा क्या को शक्ति थी वो ध्रुव जी जे यही आकाश पृथ्वी पाताल समाप्त हो जाए तो ये ध्रुव समाप्त होती नहीं तो नहीं समाप्त होती। वरदान डाल के लिए द्वारे नाम के बट महत्व हम सब चली नाम के प्रधानता दो के और दुबेर नाम के उच्चारण करी और चलिए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की ओर सब कहियो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
पिता हमारे, तुम्हें हो बंधु सगा हमारे, तुम्हें हो बंधु सगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर। हम सब राधा रमन के नाम के उच्चारण के लाओ ताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम सब चली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की ओर। सूत जी सौनक जी के नैमिषारण्य में कथा श्रवण करे रहल छथिन और सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित के गंगा तट पर श्रवण करे रहल छथिन। और सुखदेव मुनि कथा सुनवे सुनवे महाराज परीक्षित के सूर्यवंश के कथा सुनौले। सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, सलोक, राम भगवान तक के कथा श्रवण करो थी। इस सूर्यवंश के कथा थी के हम जो ते विस्तार से हमार लिया लेबे। इमें 9वां स्कंद में 12 अध्याय में रामायण के कथा है, राम जी के चरित्र के कथा। 24 अध्याय है 9वां स्कंद में। 12 अध्याय में रामायण के कथा और 12 अध्याय में चंद्रवंश के कथा। सूर्यवंश के एम्हर, चंद्रवंश के एम्हर, और एम्हर 12-13 से शुरू भ गए ने चंद्रवंश के कथा, कृष्ण के कथा। ई कथा चल गए हैं अंत तक। सुखदेव मुनि एम्हर सूर्यवंश के कथा श्रवण करा देखे। हम ते द्वारे क्षमा प्रार्थी छी जे बीच बीच में हम कतो कतो उदाहरण रूप में हम लेख चले छिए जे वो पूर्ति हुई। कते लोग कहते थे रामायणों के चौपाई सब कहते रही है छिए कृष्ण के कथा। एक दूसरा के पूरक छिए भागवत और रामायण, रामचरितमानस और भागवत कथा एक दूसरा के पूरक छिए। अगर रामायण कथा होत रहत तो भागवत से उदाहरण ले जाए चूंकि वो में छे, और अगर भागवत कथा हुई तो रामचरितमानस से उदाहरण ले लेते। तो यही सब पूर्ति व्यास करिए। एक बेर जो वो कथा पूरा कह लगते हैं तो 7 दिन के अवधि में एकटा तो हेबे नहीं करे छे, वो तो अधूरे रह जाए छे। आ ओते कह लगते तो कत से हेते नहीं हेते। तै द्वारे संक्षिप्त में उदाहरण रूपे वो ले जाइए और आगा बढ़ल जाइए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि के कथा अनंत छे। तो जिनका जेहन विवेक है, जेहन बुद्धि छे, ओहि अनुसार श्रोता के श्रवण करवे छथिन व्यासदेव। आओ हम सब चली सूर्यवंश के कथा के पार के चंद्रवंश के कथा के तरफ चली। जे सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित के श्रवण करे रहल छथिन। चंद्रवंश के कथा कोई चंद्रमा वंश में मथुरा से प्रारंभ, मथुरा के है तो श्रोता अति सुंदर मथुरा राज्य। संत कहे छथिन राधे श्याम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे मोहे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे मोहे। राम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे।
धन्य कौशल्या धन्य श्रीदेवी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य दशरथ उपधर आंगन खेलत चारो भैया। मीठी कोतली रसीली मीठी कोतली रसीली प्रभु पानी लागे प्रभु पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे। इतनी सुंदर जमुना जी को मीठो मीठो पानी लागो। वही जमुना के किनार पर मथुरा नगरी, वही मथुरा के राजा भेले देवक। अति सुंदर राजा, प्रजा के पुत्र के समान पालन के निहार और प्रजो उनका पिता के समान मानने वाला। और रजो के छे धर्मात्मा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारन कहानी। केन राजा छथिन धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म में धुरंधर छे, खूब धर्म करिए। गुण निधि गुणवान छे, निधिवान छे। और हृदय में भक्ति सोच है। सबके भक्ति वही दिन कहलो पिछली कथा में जे धनवान सब एच धनवान एच मुदा बहुत धनवान के 99% हृदय भक्ति नहीं दे छे। संत नहीं, एक संत के कृपा नहीं छे, सिर्फ धन है। आ बहुत संतो एहन छे जो उनको मात्र भक्ति एटा छे लेकिन धन नहीं छे। दोनों चीज किनको किनको प्राप्त रही है, धनों के प्राप्ति और हृदय में भक्ति के प्राप्ति किनको किनको कोनो कोनो राजा के रही है। सब राजा नहीं, जिनका भी दोनों चीज रहते हैं वो कखनो अपना परिवार के नहीं बुझते हमारी परिवार छी। वो समाज के परिवार के, देश के परिवार के बुझते हैं हमारी परिवार छी। उनका कखनो लोभ क्रोध मोह रहबे नहीं करते, सबके अपना पुत्र के समान मानते। हृदय में भक्ति जिनका रहते हैं उनका राजा के हृदय में भक्ति छे। आए पुत्र के समान वो अपना पूरे प्रजा के मानिए। मेला एक जगह भरल है, वही मेला में माता पिता और पुत्र तीनों घूमो के लिए जाइए। तो बुधियार बालक जी हुई है, समझदार बालक, तो माता के आंचल पकड़िए, पिता के उंगली पकड़िए, बीच में चलिए जो मेला में हम कहीं खो न जाए। और जखन वो मेला में जाए छथिन बीच में चले समझदार बालक, पीछा में माँ, आगा में पिता, बीच में अपना अम्मा के आंचल पकड़ने पिता के उंगली। और मेला में जखने जाइए पिता के कोई इष्ट मित्र मिले तो प्रणाम करती न, उनका नमस्कार बोलती न, तो उंगली छूट जाते। लड़का के बच्चा के उंगली छूट के वो प्रणाम करिए, उंगली छूट गए। भारी मेला है,
अगर वो बालक माँ के आंचल पकड़ने एज तो मेला में कतौ ने कतौ से वो पिता माँ के सहारा से मिलिए जेते। नहीं तक माँ के आंचल छूट गए तो पिता मिलने कठिन छे। श्रोताओं को मेला ई संसार रूपी मेला छी। माँ भक्ति छियन, पिता भगवान छियन। जे कोई भक्ति के आंचल पकड़ लिए और पिता के उंगली पकड़ लिए ऐ संसार में अवैये तो भरल मेला रूपी संसार में वो बालक माँ के सहारा से भगवान के खो नहीं सके। अगर वो भक्ति के आंचल पकड़ने छे तो कहियो ने कहियो परमात्मा मिलिए जेते। भक्ति के पकड़ो के कोशिश हमरा अहाँ के करवा चाहिए। वह भक्ति के खोज में हनुमान जी गेलखिन। और श्रोता एक बात याद बार बार कहो, जखन भक्ति के पथ पर हम अहाँ चलबे तो कोनो ने कोनो बाधा एबे करते। 5 गो बाधा परेशान करे छे भक्ति के पथ पर। जब हनुमान जी के परेशान करखिन 5 गो बाधा, भरतो जी के 5 गो बाधा परेशान करखिन। जखन भरत जी चललखिन भगवान के खोज में तो सबसे पहला बाधा नियम भंग। वो चाहलखिन जब पैदले चलो तो कोई ने पैदल चला दिलखिन। नहीं, अहाँ राजा भक कोना पैदल चलबे, रथ आबि गेले। थोड़े देर के लिए भरत लोग के देखबो के लिए रथ पर आरूढ़ भेलखिन, लेकिन कुछ दूर जाके छुप के सब मस्त में चलखिन। भरत के साथ में छुप के उतर के पीछा से चले छथिन। नियम पर आबि गेले, संकेत केलखिन हमरा अहाँ के दुनिया के देखबो के लिए ओइ नियम में रहू, खूब मौज मस्ती में रहू, लेकिन भगवान के प्राप्त करब के लेल भरत जका पैदल चलू, कठिन तपस्या में चलू, तब हेतु पूर्ण। दोसर बाधा छी बाह्य विरोध। अपने लोग अहाँ के विरोध करऽ लगत जखने ओइ पथ पर चलबे त बड़ पखंडी भ गेलै, जेन कहियो करे नहीं छल। अब ई बात जे सुनबे तो बहुत आदमी के जिनका पक्का विश्वास नहीं छे तो वो डावाडोल भ जेते, डगमगा जेते। हो लोग कहिए एना दो छोड़ दै छी आ छोड़ दिए। कते आदमी वैष्णव भव के आधार में कोनो बाधा अबिए क्या जगह हम देखलो है तो लोगे सब कहल जे या कंठी ललाते त ना बाधा आबै छै, अब उतर के फेंक दे। ई चैन बाह्य विरोध, अपने लोग विरोध करे। दोसर बाधा, तेसर बाधा छी भरत जी के बाह्य विरोध कतऽ भेलै तो जंगल में निषाद राज जखने बुझलखिन जे आबि रहल छथिन ई सेना के साथ देखल के तैयार भ गेलखिन लड़ाई करब के लेल। नहीं, यह चैन बाह्य विरोध। कहलखिन इनका गंगा पार जाइए नहीं देवे नहीं भगवान के की मारते। लेकिन बाद में भरत जी तेहन प्रेम से मिललखिन उनका जी उनको एक सांस बह गेले। भरत जी संकेत केलखिन हमरा अहाँ के जे कतबो लोग बाह्य विरोध करे, कतबो किछ कहे, ओइ पर ध्यान नहीं दे के हुनका से प्रेम से वार्तालाप करबे तो अपने मन हमरा पास झुक जेते। एहि तरह नियम के राखू। दोसर बाधा पार। तेसर बाधा छी देवता परख। देवता परखिए जे हनुमान जी के 3टा बाधा देलखिन है देवता के द्वारा। सुरसा एलखिन, मैनाक पर्वत एलैन और सिंहनी एलैन। देवता परख अहाँ के है तकर बाद तेसर परख। चौथा परख साधु परख। कौन वेश में साधु आबि जाए ओहि में कहीं डावाडोल भ गेलिए, उनका नहीं परख सकलिए, क्रोध कर दिलिए। हाथ प्यार देना छ भगवान कमे बस नहीं छ आब लिया पिछड़ के लिए अहाँ जे भक्ति पथ पर आ उनका कह दिलिए, वो बेचारा चल गेल। अब की चेन नहीं चेन वो कोई पता नहीं छे, कखनो नहीं कहिए। एक तो वो अपन श्राप के कारण वो भोगितिए रहले बेचारा भिखमंगा बनल इस पूर्व जन्म के पाप से। आ तेकरा आब वही रूप में कहीं परमात्मा आबि गेलिए, ठीक छे, कोनो कहीं ना जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए। चौथा बाधा। पांचवा बाधा छी ईश्वर के जांच। अंतिम में ईश्वर जांच करिए। बड़ भक्ति कठिन छे श्रोता, कोई नानी भक्ति मिल जाए छे। आई सब देखे छी ने लगल छे जागा जागा महादेव में जे जय जा महादेव हैं। महादेव सुतल छथिन, जागा जागा महादेव हल्ला करिए हैं। सुतल तो हम छी, मोह निशा सब सोबनिहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। ए मोह रूपी रात्रि में हम सुतल छी से हम जागैए लेने चाहे छी। आ उनका जे उनका जगह के सुतल छथिन कोनो, वो तो समाधि में चाहे तो सब लीला देख रहे संसार के, वो अंतर्जामी छथिन, उनका जगह कर की करबे। तो संसार हल्ला करिए, अपना जगह के कोशिश नहीं करिए। यह चैन 5 बाधा।
भक्ति के पथ पर चलवे तो 5 गो बाधाएं थी। घर में कोनो न कोनो अपशकुन हेती, कोनो न कोनो बाधा हेती, लेकिन वही के पार करे, मन में संकोच नहीं राखे, शंका नहीं करे, कोई भक्ति पथ पर चल जावे, एक दिन कल्याण है। महाराज देवक के हृदय में भक्ति हो छेन तही लको समाज के सेवा करिए प्रजा के, प्रजा हुनका से बहुत खुश है। समय बीतो लगलेन श्रोता से एक दिन उनकर गुरु महाराज चलेन जंगल में तपस्या करे देवक महाराज के। एकाएक उनकर गुरु महाराज खबर ने पाती की छे आज एकाएक राज्य में उनकर आगमन भ गेलैन। पहले सुन लो कि गुरु के संत के आगमन हरि के कृपा से होइए। अपने मने संत अहाँ के दरवाजा पर आबि गेल, गुरु महाराज आबि गेल ती हरि के कृपा छै, बिनु हरि कृपा मिलई न संता। अहाँ के मन में भाव जगल जे हम कोनो संत के जाके दर्शन करी, कोनो मंदिर में जाके या जंगल में जाके जतऽ अहाँ के भाव अछि जे हम दर्शन करी त ई भेल पुण्य के उदय। बिन पुण्य पुंज मिलई न संता। जे दिन अहाँ के पुण्य के उदय भ जेते हृदय में, अपने मन कह जे कनी संत के दर्शन करे ले जेबे, ई भेले पुण्य के प्रताप। तो 2 तरह से संत मिले, एक हरि कृपा से और एक पुण्य के कृपा से। पुण्य के उदय भ गेले त अहाँ अपने मने चल के जेबे उठाम दर्शन करिए, चलू कहीं संत के दर्शन करिए। आ यहाँ के पुण्य के उदय जे भगवान के घर में आयल छी, दर्शन करत कथा सुनत अपने मने। एक में एतबे लोग छियो, एतबे लोग छे, लेकिन ई भ नहीं सके। जिनका पर कृपा भगवान के छेन वह एक कथा मंडप में आबि सके। ऑर्केस्ट्रा में सब आबि जेते, उनका कोई निमंत्रण के जरूरत जखन लगाने दो एठाम एकटा ऑर्केस्ट्रा देखियो न कोन कन्या कोन बहुरिया बिना निमंत्रण देने ओठाम जमा भ जेते। लेकिन एहि में फलाना के दरवाजा पर छै कोना जाओ, हमरा निमंत्रण नहीं, हमरा छुट्टी नहीं, 12टा बहाना, लेकिन ओहि में कोई बहाना नहीं हेते। क्या तो वो नरक के द्वार छे, ई मोक्ष के द्वार छे। तो मोक्ष में सब ने आबि सके। हनुमान जी के पहरा रहे छे, हनुमान जी जिनका आदेश देते जे चलो तो वह आबि सकते। अहाँ सबके हनुमान जी के आदेश पड़ल छे। राम दुआरे तुम रखवारे, तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हर जग के हर कथा के मंडप में गेट पर हनुमान जी के पहरा रही है। यह कथा मैंने अदृश्य रूप से जगह जगह कथा होते थे, सब जगह वो अनेक रूप में वो पहरेदारी करते रही है। जिनका जोग समझे उनका अंदर जाती है, उनका अपने प्रेरणा करे तुम जाओ, तुम कथा सुनने लायक हो। ओहिना नहीं आयल छी, अपने सब पुण्य के प्रताप से अहाँ एमे आयल छी। अहाँ के पुण्य के प्रताप जगल अछि तब एमे आयल छी, और सब के नहीं जगल छी, नहीं आबि सकैए। एगो करते तो वो ठहरते नहीं, चल जेते हमरे से दूर के देखते हाँ भ रहल छी। महाराज देवक के गुरु महाराज का आगमन भ गेलैन हरि के कृपा से। जखने सुनले महाराज गुरु जी एलखिन, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए मोले भीप समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, समारा। दंडवत मुनि सन्मानी, दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठाए आनी। दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठाए आनी। चरण पखारी के, चरण पखारी के, यति पूजा हो समधन्य, आज नहीं
आज नहीं दूजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, जखने राजा सुनलखिन जे गुरु महाराज एलैन, दौड़ के एलखिन और किन दंडवत जेना लाठी के छोड़ दियो, लाठी गिर पड़े छे अपने मने, उनके कहिए दंड माने लाठी, लाठी के समान गिर गए। प्रणाम केलखिन, निज आसन बैठा रे आनी, अपना आसन पर महाराज उनका बैठोलखिन गुरु के संत के। कि राजा सब पहले जंगल से जब अबै छलखिन महात्मा तो अपन सिंहासन सौंप दे छलखिन। क्या सौंप दे छलखिन जे ई राज अहीं के छी महात्मा, अहीं के बल पर हम राज करे छी, ई पर बैसल जाओ। लेकिन ओइ समय के महात्मा सब एहन छलेन, मुनि सब उनका राज से लोभ नहीं, ओ बैठे छलखिन तत्काल फिर सुपुर्द कर लो, तुम चलाओ राज, हमरा तो काम है भगवान का भजन करना। चल देलखिन। आई कल के महात्मा के जे कहीं ना सिंहासन दे दे तो महात्मा पनी छोड़ के कहते हम ही राजा भ जावा नहीं। एहन संत सब आई कल किस हमरो सब के तकलीफ है, ये क्या जगह हम सब कहियो दे छी बाबा एक बेर ही पर नहीं आओ, किछ कर्मों पर ध्यान दियो, कोई योग्यता के प्राप्त करो, कोई तत्व के प्राप्त करो। जे जाइत रही छी रास्ता में तो क्या गोरे कह दिए दंडोत बाबा, दंडोतो कह दे, दंडोत कह दिए। आई जे क्षमता रहते तो दंडोत कहते, एक बेर कहते थे जल के भस्म हो जाओ तो भरी, लेकिन से क्षमता बनेबे तखन ने। खाली भंडारा पवे मने छी, खाली भंडारा पवे मने छी, भगवानों के चीनी के भोग लगा दे छिए, उनको बंद करके रख दे छिए। वही मुनि के तरह भगवान से प्रेम नाता जोड़ के कोशिश करवा चाहिए, तब ने भगवानों का के संत के मामूली संत भगवानों से बड़ा छथिन। नवदा भक्ति में की कहलखिन है, सातम मोहिमय जग देखा, मोते संत कर अधिलेखा। हमरो से नम्हर संत क्या तो संत अपन सबटा सुख के छोड़ के हमार भजन करिए, तै द्वारा हमरो से न भरे। भगवान खुद कहलखिन हमरो से न भरे संत, तो ओहन बनबै तखन ने, उनका से जुड़बै तखन ने। आ सोझे तिलक चंदन कऽ लेलिए, सब जगह दल भंडारा खाई छिए, लेने फिरे छिए, आ उनकर कोई यादे नहीं करे छिए। निशी रात्रि में संत महात्मा सब भजन करिए उनकर, तो वो योग्यता होना चाहिए। महाराज अपन आसन दिलखिन, बिसुलखिन और कठोता में जल लेल के चरण पखारलखिन। महात्मा के चरण पखार के सब जगह छिड़काव केलखिन। मोसन धन्य आजू नहीं दूजा। महाराज के हे गुरु जी, हमरा सनाए धन्यवान कोई नहीं, जे अपने हमरा दरबार में आबि के हमरा धन्य धन्य कऽ देलहुँ, कृतार्थ कऽ देलहुँ, अपने धन्य छी महाराज। सब स्वागत कऽ भोजन साजन करवा के महाराज पूछे छथिन गुरुदेव के जे हे गुरु जी, कई कारण आज माने तुम्हारा, कई कारण आज माने तुम्हारा, सोना कौन कारण से अहाँ के आगमन भेलेन, अपने कहल जाए हम अहाँ के आज्ञा के तुरंत पालन करब। कहब 16 न 12 माने दिन, एक दिन में अहाँ के जे आज्ञा है वे सबटा पूर्ति करबे अपने के हम। मुनि करके नहीं हो देवक, तो हमार आज्ञा के पालन अहाँ करबे। कहके जी महाराज अहाँ गुरुदेव छी। श्रोता, गुरु से बढ़ के संसार में क्यों नहीं छी। गुरुवे परमात्मा से मिलबे, गुरु के महत्व उच्च है। लेकिन गुरु पहले गुरु के परख करना चाहिए, सीधे नहीं गुरु बना ले। रामायण में एक एक संकेत डाले कतो नहीं गुरु बना ली। गुरु माने की हुई है,
गुरु माने ही जे अंधकार से प्रकाश के तरफ जे लावे, अज्ञानता से ज्ञानी बनवे। गुरु वे तत्व के, वे जीव के वे तत्व से जे मिला दिए, उनका नाम छे गुरु। से जे नहीं करिए गुरु तो गुरु नहीं भेले। दीक्षा के गुरु एकटा हुए आ शिक्षा के गुरु अनेक है। दीक्षा के कोई एकेटा हेते तो वो दीक्षा के गुरु के सोच समझ के करना चाहिए। नहीं झगड़ा के जिनके देखलिए पवन बाबू के देखलिए